तो हमारा अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है जेनेटिकल टर्म्स। जेनेटिकल टर्म्स इस चैप्टर में और जेनेटिक्स में काम आने वाली कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरेटिवली दो टर्म देखेंगे और बहुत कॉमन वर्ड हैं। अक्सर हम हर क्लास में सुनते आएंगे ये टर्म, कैरेक्टर, और इसी से एक रिलेटेड टर्म और रहेगी ट्रेट। कैरेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। इनिशियली जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो उसमें भी हमने कैरेक्टर की बात की थी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। फिर हमने कहा था व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर, तुमने कहा था जेनेटिकल कैरेक्टर। और ये जेनेटिकल कैरेक्टर कैसे बनते हैं ये भी बताया था कि जेनेटिकल कैरेक्टर बनने के लिए तीन बातें बताई थी कि उसका जीन होना चाहिए, फिर वो जीन एक्सप्रेस भी होना चाहिए, और उसको एक्सप्रेस हो इसके लिए उसको सूटेबल कंडीशन भी मिलनी चाहिए। ये सब चीजें होंगी तब जा करके कोई जेनेटिकल कैरेक्टर बनता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ए जेनेटिकल कैरेक्टर एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कोई कैरेक्टर जेनेटिकल कैरेक्टर है कि नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके ये बता देना कि दिस वन इज जेनेटिकल कैरेक्टर एंड दिस वन इज नॉट ए जेनेटिकल कैरेक्टर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द जेनेटिकल कैरेक्टर। पहचानना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म में बाहर से दिखने वाले सारे कैरेक्टर जेनेटिकल कैरेक्टर हों ये जरूरी नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सारे जेनेटिकल कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते, बहुत सारे इंटरनल भी होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म की हाइट, हाइट इज ए जेनेटिकल कैरेक्टर। हाइट कितनी है क्या है वो बात अलग है, लेकिन हाइट है यही एक जेनेटिकल कैरेक्टर है। बॉडी कलर, दिस इज ए जेनेटिकल कैरेक्टर। ये दिख भी रहा है, एक्सटर्नली विजिबल भी है। बट हमारे बॉडी में बनने वाला इंसुलिन हार्मोन, हमारे अंदर बनने वाला हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड ग्रुप, जो बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन ये भी जेनेटिकल कैरेक्टर है। तो कॉम्प्लिकेशन है। जेनेटिकल कैरेक्टर की खूब वैरायटी है, छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द जेनेटिकल कैरेक्टर, तो बड़ा सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि एनी मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन या एनी फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एक्सप्रेशन which is externally visible or not, which is produced as a result of gene expression। किसी जीन के एक्सप्रेशन से जो कुछ भी बना वो कैरेक्टर है, वो जेनेटिकल कैरेक्टर है। अब चाहे वो आपको नजर आए या नजर ना आए, इट मे बी एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल, बट एक सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन है जो जीन के एक्सप्रेशन से बनता है। जो जीन के एक्सप्रेशन से जो कैरेक्टर बने वो जेनेटिकल कैरेक्टर है। एक छोटा सा हमने आपको बताया था कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उसके ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो कोई भी चीज जो किसी जीन के एक्सप्रेशन से डेवलप हो उसको हम बोलते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर को डिफाइन करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और physiological expression which is produced as a result of
जीन एक्सप्रेशन, morphological या physiological expression which is produced as a result of gene expression. For example, height is a character, color of organism is a character, और भी करते कई तरह के होते हैं। तो जीन के एक्सप्रेशन से बनने वाला जो भी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर। क्लियर? तो एक तो हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो कैरेक्टर जीन से डेवलप होता है। अब एक चीज देखिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि हर ऑर्गेनिज्म में जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? 46। 46 क्रोमोसोम हमारी हर एक सेल के अंदर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है और उन क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनका भी नंबर फिक्स होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और नंबर ऑफ जीन्स ये फिक्स होते हैं। ठीक है? अब जीन फिक्स है तो जीन से बनते हैं कैरेक्टर, तो उन जीन से बनने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो भी फिक्स हैं। तो एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर जेनेटिकल कैरेक्टर बिल्कुल फिक्स है। जेनेटिकल कैरेक्टर कितने आने हैं वो फिक्स है। जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है और अगर हम बेसिक सेट अगर देखें तो 46 डिप्लॉयड नंबर है, हम भी जानते हैं वो डबल है, 2n है। बेसिकली हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और वही हमारा रियल क्रोमोसोम है। वो तो हमने डबल कर रखा है, डिप्लॉयड कर रखा है। तो 23 क्रोमोसोम पर आज हम पता लगा चुके हैं कि लगभग 30 से 40 हजार जीन्स हैं। ठीक है? लगभग 30 से 40 हजार जीन हैं। अब ये जो 30 से 40 हजार जीन से बनने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो भी फिक्स होंगे। और सारे ह्यूमन में जो होमो सेपियंस स्पीसीज है हमारी, हर एक ह्यूमन में ये जीन्स बिल्कुल फिक्स हैं और उनसे बनने वाले कैरेक्टर भी फिक्स हैं। जैसे हाइट, तो सारे ह्यूमन में हाइट है। कलर है तो सारे ह्यूमन में कलर है। ह्यूमन की अगर बात करो, प्लांट की बात करो, पी प्लांट की बात करो, तो कोई भी स्पीसीज हो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ जीन्स बिल्कुल फिक्स है और उनसे बनने वाले कैरेक्टर बिल्कुल फिक्स हैं और वो कैरेक्टर उस स्पीसीज के सारे मेंबर में मिलेंगे। तो जो मैंने कहा कि जेनेटिकल कैरेक्टर जो जीन से बनते हैं वो उस स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हाइट सब में है, कलर सब में है। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, जैसे हमने कहा पी प्लांट में हाइट, तो हाइट सब में है। ठीक है? फिर हमने गौर किया कि स्पीसीज के जब सारे ऑर्गेनिज्म को मैंने देखा तो हाइट तो सब में है, लेकिन कुछ में हाइट ज्यादा मिलेगी, कुछ में हाइट कम मिलेगी। कुछ टॉल मिलेंगे, कुछ डॉर्फ मिलेंगे, लेकिन हाइट तो है ना, दोनों में कैरेक्टर तो है। लेकिन किसी में ज्यादा है हाइट, किसी में हाइट कम है। तो एक को हम कहेंगे टॉल, दूसरे को कहेंगे ड्वार्फ। जो छोटा होगा वो ड्वार्फ है। तो ये टॉल और ड्वार्फ क्या हुए? तो ये हाइट नाम का जो जेनेटिकल कैरेक्टर है उसके दो फॉर्म हो गए। किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें हाइट के दो फॉर्म मिले। जैसे प्लांट को ले लें तो कुछ प्लांट टॉल हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ हैं। ठीक है? तो ये हुए किसी कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म। जैसे फ्लावर कलर ले लें, प्लांट के अंदर फ्लावर कलर, हमने कोई प्लांट स्पीसीज देखी, उसके ढेर सारे प्लांट ग्रो हुए, उसमें हम एक एक को देख रहे हैं। तो कुछ प्लांट के फ्लावर रेड हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर वाइट हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर आपको येलो कलर के भी मिलेंगे। तो हमें उस प्लांट स्पीसीज में अगर आप देखें तो उस प्लांट स्पीसीज के जितने मेंबर हैं उसमें सब में फ्लावर कलर है, लेकिन
कलर के कितने फॉर्म मिले? 3 फॉर्म मिल गए, कुछ में रेड, कुछ में येलो, कुछ में व्हाइट। तो किसी भी कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स पाए जा सकते हैं। एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म में देखिए जीन तो फिक्स है, तो करेक्टर तो सब में बनना है, लेकिन वो करेक्टर एक जैसा नहीं बनता। उस करेक्टर के हमें डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं। जरा इमेजिन करो, अगर किसी स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल एक जैसा करेक्टर होता है, तो सबकी हाइट एक जैसी, सबका कलर एक जैसा, सब लोग बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं, कोई वेरिएशन ही नहीं होता है। नेचर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। यहीं से टर्म पैदा होती है, ट्रेड। तो ट्रेड क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम ट्रेड बोलेंगे। जैसे हाइट है, तो हाइट के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हो गए? टॉल हो गया और ड्वार्फ हो गया। टॉल एंड ड्वार्फ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर। कलर, हो सकता है आपको 3 फॉर्म मिल जाए, रेड, येलो या फिर वाइट, लाइक दिस। सो मेजर एक्सप्रेशन which comes from gene is the character. And when you observe a character in different members of a species, you will find the different form of the character, and these different forms are called as trait. लेकिन आप एक चीज देखिए, आपको ट्रेट का पता कब चलेगा? जब आप एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म को देखें तो आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर पता ही नहीं चलेगा। एक ही ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, वो टॉल दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि यही एक ही कैरेक्टर है। मान लो रेड फ्लावर आपको दिखा है, बाकी आपने देखा ही नहीं, तो आपको यही लगेगा कि कलर का केवल एक ही फॉर्म है, रेड, यही एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट ट्रेड पता करने हैं, तो आपको ढेर सारे प्लांट को देखना पड़ेगा। तो यानी आपको पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, ढेर सारे प्लांट को देखना पड़ेगा, तब आप जा करके आपको इन तीनों कलर के बारे में पता चलेगा। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में सारे फॉर्म नहीं आ सकते। और इसीलिए कई बार, वैसे तो कैरेक्टर और ट्रेड में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये डिफरेंस आपको क्लियरली तब नजर आएगा जब ऑर्गेनिज्म आपके सामने बहुत सारे हों। अगर आप एक सिंगल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे, तो वहां पे आपको कैरेक्टर और ट्रेड में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे मुझे एक टॉल प्लांट दिखा, तो मुझे वहां पे हाइट और टॉल अलग अलग थोड़ी दिखेगा। मुझे वो तो वही दिखेगा कि वही टॉलनेस ही वही उसकी हाइट है, वही उसका कैरेक्टर है। टॉल और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा फिर। इसलिए बहुत से बुक में कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा टॉल कैरेक्टर, तो वो गलत नहीं है। आप ये नहीं सोचेगा कि टॉल तो ट्रेड बताया गया था। ऑफ कोर्स टॉल और ड्वार्फ ये ट्रेड है, लेकिन अगर केवल टॉल को करेक्टर अगर हम बोल दें तो ये गलत नहीं है। कैरेक्टर और ट्रेड दोनों को हम लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं। जब हम बोलेंगे टॉल को कि ये टॉल इज ए कैरेक्टर, तो इसका मतलब हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है। ये डिफरेंस तब आता है ट्रेड और कैरेक्टर में, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं। जब किसी पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तब वहां पे कैरेक्टर और ट्रेड क्लियरली उसमें डिफरेंस आता है। तो समझ में आया कैरेक्टर और ट्रेड क्या है? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर, और डिफरेंट फॉर्म कई सारे हो सकते हैं, एक ही कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आए कैसे? तो थोड़ा सा एक फंडामेंटल पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे फॉर्म नजर आते हैं। 2 फॉर्म है, किसी कैरेक्टर के 3 फॉर्म है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
ओरिजिनली ये इतने नहीं थे। जब किसी किसी स्पीसीज या किसी ऑर्गेनिज्म की जब शुरुआत होती है बिल्कुल ओरिजिन में, तो ध्यान रखना कि शुरुआत में उसमें एक ही फॉर्म था। जैसे हाइट है तो टॉल है, तो सारे प्लांट उस स्पीसीज के टॉल रहे होंगे। कलर, फ्लावर कलर जैसे रेड ले लें तो सब में रेड रहे होंगे। तो जब उस स्पीसीज का ओरिजिन होगा तो किसी कैरेक्टर का एक ही फॉर्म रहता है उसके अंदर। फ्लावर मान लो रेड ही था, प्लांट मान लो केवल टॉल ही था। तो जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता गया कैरेक्टर, तो उसमें म्यूटेशन होता जाता है, और म्यूटेशन से एक से दूसरा फॉर्म डेवलप हो जाता है। तो टॉल में म्यूटेशन हुआ होगा, उससे वो ड्वार्फ डेवलप हुआ होगा। रेड में म्यूटेशन से वाइट और येलो डेवलप हुए होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेड जो पैदा होते हैं, सॉरी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो पैदा होते हैं, यानी ट्रेड जो पैदा होते हैं, वो म्यूटेशन से पैदा होते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं जीन। दो टर्म हो गए, कैरेक्टर और ट्रेड। तीसरी टर्म लेते हैं हम लोग जीन, और चौथा टर्म लेते हैं हम लोग एलील। ठीक। पहले हम लोग बात करेंगे जीन के बारे में। जीन और एलील, कैरेक्टर और ट्रेड की बात दिमाग में रखिएगा, उसी के कंपैरिजन में जीन और एलील आते हैं। अब जीन जो है, अगर इसके हम कुछ पुराने नाम देखें तो इसको लोग फैक्टर भी पहले कभी बोले थे, जैसे मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था। ठीक है। कुछ लोग इसको एलिमेंटी भी बोले थे। तो जीन सबसे पॉपुलर टर्म है आज के समय में, और पुराने समय में फैक्टर एलिमेंटी बोले थे लोग। तो मेंडल ने जीन के वर्ड का यूज किया ही नहीं था, मेंडल ने फैक्टर टर्म का यूज किया था। और ये जो जीन टर्म है ये दिया था बाय जोहानसन। जोहानसन। तो 1901 में जब मेंटल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, तो मेंडल के फैक्टर को ही उन्होंने एक नया नाम दे दिया, जीन। एक्चुअली जीन की कहानी बड़ी लंबी है। हमारे दिमाग में जीन आया कैसे, और कई सारी बातें हैं जीन के पीछे। इसको कभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।